अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेसन 19 स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ टोटल क्वालिटी अप्रोचेस। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फर्स्ट द टोटल व्यू ऑफ क्वालिटी, सेकंड द फ्यूचर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, थर्ड इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स, फोर्थ द डेमिंग प्राइज, फिफ्थ यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड, सिक्स्थ कनेडियन अवार्ड्स फॉर बिजनेस एक्सीलेंस, सेवेंथ ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स और एट्थ ISO 9000। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वालिटी का मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करना होता था, जिसे हम कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स कहते हैं। लेकिन आज क्वालिटी का टोटल व्यू इससे कहीं आगे जाता है। इसमें कस्टमर की सोच यानी यूजर परसेप्शंस और प्रोडक्ट यूज करने के बाद के रिजल्ट्स भी आते हैं। जापान के क्वालिटी एक्सपर्ट काओरू इशिकावा कहते हैं कि ब्रॉड व्यू में क्वालिटी का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि वर्क, सर्विस, इंफॉर्मेशन, सिस्टम और लोगों की क्वालिटी है। मसाकी इमाई कहते हैं कि सबसे पहले क्वालिटी ऑफ पीपल यानी लोगों की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बिजनेस को 3 ब्लॉक्स में बांटा है: हार्डवेयर यानी मशीन्स, सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम्स और ह्यूमनवेयर यानी हम लोग। सबसे पहले लोगों को ट्रेन करना जरूरी है ताकि वो काइजेन कॉन्शियस बन सकें। काइजेन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी हर रोज अपने काम को थोड़ा और बेहतर बनाना। चलिए अब फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें आमंड फाइगनबॉम ने शेयर किया है। सबसे पहले है डिमांडिंग ग्लोबल कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स अब बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ एक्स्ट्रा वैल्यू भी एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा है शिफ्टिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, जिसका मतलब है कि कस्टमर्स अब सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि कंपनी का बिहेवियर कैसा है, जैसे उनका बिलिंग सिस्टम सही हो, डिलीवरी टाइम पर हो और सपोर्ट अच्छा हो। तीसरा है अपोजिंग इकोनॉमिक प्रेशर्स, जिसका मतलब है कि कंपनीज पर प्रेशर होता है कि क्वालिटी बेहतर करें और प्राइसेस कम करें। इसका सल्यूशन ये है कि जो कस्टमर्स खुश नहीं हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के एक्सपेंसेस को कम किया जाए। और चौथा है न्यू अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, यानी हमें बजट्स को मैनेज करना है लेकिन लोगों को लीड करना है। अब हम समझते हैं बिग क्यू और लिटिल क्यू के फर्क को। बिग क्यू का मतलब है ब्रॉड क्वालिटी अप्रोच, जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि सर्विसेज, लोग, प्रोसेसेस और एनवायरनमेंट सबकी क्वालिटी पर फोकस करती है। जबकि लिटिल क्यू का मतलब है नैरो क्वालिटी अप्रोच, जो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड पर फोकस करती है। सोचो, अगर एक स्कूल पूरे एनवायरनमेंट और सब टीचर्स की क्वालिटी बेहतर करे तो वो बिग क्यू है, और अगर सिर्फ एक टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग क्वालिटी देखे तो वो लिटिल क्यू है। दुनिया भर में कंपनीज को मोटिवेट करने के लिए क्वालिटी अवार्ड्स बनाए गए हैं। इनमें से एक बहुत मशहूर अवार्ड है मैल्कम बॉल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, जिसे हम शॉर्ट में MBNQA कहते हैं। ये अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुआ था और इसके क्राइटेरिया से कंपनीज को एक फ्रेमवर्क मिलता है ताकि वो टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकें। चलिए अब डेमिंग प्राइज के बारे में बात करते हैं। ये अवार्ड जापान में 1951 में W. एडवर्ड्स डेमिंग की याद में शुरू किया गया था। ये अवार्ड उन कंपनीज को मिलता है जो कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल यानी CWQC अप्लाई करती हैं। CWQC का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां कंपनी का हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो डिजाइन हो, परचेज हो या सेल्स हो, कस्टमर की सैटिस्फैक्शन और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हुए काम करें। डेमिंग प्राइस का असेसमेंट प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इसकी 10 कैटेगरीज होती हैं, जैसे पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी एश्योरेंस। एग्जामिनर्स कंपनी की प्लांट्स का विजिट करते हैं और वो किसी भी वर्कर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इस प्रोसेस में कोई लूजर नहीं होता, क्योंकि अगर कंपनी क्वालिफाई नहीं कर पाती तो उन्हें 3 साल में 2 बार और मौका दिया जाता है ताकि वो और बेहतर बन सकें। यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड को 1991 में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शुरू किया। इस अवार्ड के 2 हिस्से हैं, यूरोपियन क्वालिटी प्राइज और यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड। इसका असेसमेंट एनेबलर्स और रिजल्ट्स पर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी है, यानी कंपनी का कम्युनिटी और एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, और इस बात पर बॉल्ड्रिज अवार्ड से ज्यादा जोर दिया जाता है। कैनेडियन अवार्ड्स फॉर बिजनेस एक्सीलेंस को कनाडा का नेशनल क्वालिटी इंस्टीट्यूट चलाता है। इसके 6 मेन पॉइंट्स हैं। पहला है लीडरशिप, जो डायरेक्शन दिखाती है। दूसरा है कस्टमर फोकस, यानी कस्टमर की बात सुनना। तीसरी प्लानिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी बेहतरी के लिए प्लान बनाना। चौथा पीपल फोकस,
जो एम्प्लॉयज की लर्निंग पर जोर देता है। पांचवा, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, यानी प्रोसेस को सिंपल और बेहतर बनाना। और छठा, सप्लायर फोकस, यानी सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखना। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स को 1988 में शुरू किया गया था। इसके 4 लेवल्स होते हैं। पहला है बिजनेस इंप्रूवमेंट लेवल, जो प्रोग्रेस को इनकरेज करता है। दूसरा है अवार्ड लेवल, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शो करता है। तीसरा है अवार्ड गोल्ड लेवल, जो पुराने विनर्स के लिए है ताकि वो और बेहतरी लाएं। और चौथा है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस प्राइज, जो इंटरनेशनल लेवल की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शो करता है। इस अवार्ड को वर्कर्स की यूनियंस का भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। अब हम ISO 9000 के बारे में बात करेंगे। ISO का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड्स बॉडीज का एक ग्रुप है। ISO 9000 हमें बताता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS कैसे चलाया जाए। इसके रजिस्ट्रेशन से प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस बढ़ती है, प्रोसेसेस मजीद रिलायबल होते हैं और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ISO 9000 वक्त के साथ बेहतर हुआ है। इसकी 3 रिविजन्स हुई हैं, 1994, 2000 और 2008 में। शुरू में 1987 और 1994 के वर्जन्स में TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जिक्र नहीं था, लेकिन 2000 के वर्जन ने TQM से बहुत सी चीजें लीं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को एक फर्म रिक्वायरमेंट बना दिया। TQM तो एक्चुअली 1950 में जापान में डेमिंग और जुरान ने शुरू किया था, जो बाद में पूरी दुनिया में फैल गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ओवरव्यू ऑफ टोटल क्वालिटी अप्रोचेस को डिटेल में स्टडी किया। समरी में याद रखिए कि फर्स्ट, क्वालिटी का टोटल व्यू प्रोडक्ट से बढ़कर लोगों और प्रोसेसेस पर फोकस करता है। सेकंड, फ्यूचर ट्रेंड्स कस्टमर्स की हाई एक्सपेक्टेशंस और बिग क्यू के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करती हैं। थर्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स कंपनीज को क्वालिटी बेहतर करने का फ्रेमवर्क देते हैं। और फोर्थ, ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम्स को स्टैंडर्डाइज करने का एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।